हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरा पैरा नाइट्रोफिनोल है वो मेरा ज्यादा एसिडिक है देन पैरा मिथाइल फिनोल से। ठीक है। क्योंकि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट को शो करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है देन पैरा मिथाइल फिनोक्साइड आयन से। क्योंकि जो ये पैरा मिथाइल फिनोक्साइड आयन है इसमें मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, जिसकी वजह से लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से लेस एसिडिक है। ठीक है। फिर आगे है कि जो बॉन्ड लेंथ है सी ओ बॉन्ड की इन फिनोल वो शॉर्टर है देन इन मिथेनॉल। ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मेरे पास जो जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा जो मेरा फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो फिनोल में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की प्रेजेंस हो जाती है, वाहिल जो मिथेनॉल है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, जिसकी वजह से जो सीओ बॉन्ड है तो मेरी थोड़ी शॉर्टर हो जाएगी देन मिथेनॉल से। ठीक है। फिर आगे है जो ये टर्ट एल्काइल ब्रोमाइड है, जब ये सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा वो एल्कीन देगा एज ए मेन प्रोडक्ट, इथर नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास ये टर्शरी हेलाइड है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर हो जाता है विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से ये एल्कीन बनाता है, इथर नहीं बनाता। ठीक है। तो ये हमारे एक एक्सेप्शन भी है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर को जाके ये हमारा एल्कीन बनाएगा। ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि फिनोल मेरा ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से, क्यों? क्योंकि जो मेरा फिनोक्साइड आयन बनेगा वो मेरा ज्यादा स्टेबल है देन मिथोक्साइड आयन से। ठीक है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का वो हाइयर है इन कंपैरिजन टू मिथोक्सी मीथेन। ऐसा क्यों होता है कि इथेनॉल का ज्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है देन मिथोक्सी मीथेन? क्योंकि जो इथेनॉल है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि मिथोक्सीमीथेन के अंदर कोई इंटर या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस नहीं होती, जिसकी वजह से इथेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। अब आगे है ये जो टर्शरी ब्यूटाइल को ईथर दे रखा है, जब ये एच आई के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक मिथेनॉल देगा एंड एक टर्ट एल्काइल आयोडाइड देगा एज ए मेन प्रोडक्ट, कि ये टर्शरी अल्कोहल और CH3 आई नहीं देगा। क्यों? ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो मेरा टर्शरी कार्बोक्साइड है वो मेरा ज्यादा स्टेबल होता है और वो आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड दे देगा। ठीक है। अब आगे है तुम एनिलीन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये मैं ना फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, पहले आपकी 3 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ इन क्वेश्चंस पे, तो आप वहां जाके देख सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर आगे है सेकंड पार्ट, प्रोप वन ईल को प्रोपेन वन ओल में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो पहले हम इसको प्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे देन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम रिएक्ट करवाएंगे देन वो मेरा प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे है अब एनिसोल को 2 मिथोक्सी टोलवीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एनिसोल को इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में मेरा CH3 लग जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, 2 मिथोक्सी टोलीन। ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा जब इथेनॉल जो है उसको मैं ट्रीट करवाऊंगी कॉपर के साथ एट 573 केल्विन पे। तो जब भी मैं किसी अल्कोहल को कॉपर के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इथेनॉल जो है मेरा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये रही यहाँ पे मेरी रिएक्शन। आगे जब मैं फिनोल को ट्रीट करवाऊंगी CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एक असाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। जो ये COCH3 ग्रुप है ये मेरा असाइल ग्रुप है। ठीक है। अगर जब मैं इथाइल क्लोराइड को NaOCH3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरे पास ये इथाइल मिथाइल इथर बन जाएगा। ठीक है। प्लस में NaCl मेरा बाहर निकल जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम फिनोल को 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं फिनोल लूंगी और एक एसिड क्लोराइड लूंगी। देन जो असाइल ग्रुप है COCH3, तो मेरा ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे है इथाइल क्लोराइड को मिथोक्सी इथेन में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इथाइल क्लोराइड को। NaCl मेरा बाहर निकल जाएगा एंड मेरा मिथॉक्सी इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे है हमें एसीटोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टोल बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ OMgBr, ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा एंड एक जो कार्बन की वैकेंट साइड है वहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा एंड फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। देन मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन टोल की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड एक MgOH Br एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। फिर आगे है तुम कैसे कन्वर्ट करोगे फिनोल से एनिसोल में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर आगे है प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है। तो इसको मैंने पहले प्रोपेन टू ओल को प्रोपेन प्रोपेन टू ओल को पहले मैंने कीटोन में कन्वर्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो पहले ये मेरे पास प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। देन फिर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो गया एंड एक वैकेंट साइड पे CH3, फिर से वही इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेन टोल बन जाएगा। ठीक है। आगे थर्ड कि तुम एनिलीन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। अब आगे है मैकेनिज्म बतानी है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म भी मैं फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहां से देख लेना जाके। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे हम सैलिसिलिक एसिड का क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन। ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एक बेंजीन रिंग लूंगी, एक पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होगा एंड उसके ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे फिनोल का एसिड क्लोराइड के Cl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl ग्रुप मेरा बाहर निकल गया एंड यहाँ पे COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा O के साथ। ठीक है। तो ये हमारी एसिटाइलेशन ग्रुप होगी और COCH3 ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। देन अब आगे है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग कि फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है मिथेनॉल से। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास फिनोक्साइड आयन है वो मेरा ज्यादा स्टेबल होता है मिथेनॉल से। ठीक है। जिसकी वजह से जो मेरा फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है देन मिथेनॉल से। फिर आगे है कि जो COH का जो बॉन्ड एंगल अल्कोहल से वो थोड़ा सा लेस होता है देन टेट्राहेड्रल एंगल से। ऐसा क्यों होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में विद बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने की वजह से हमारे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे कम हो जाएगा। ठीक है। आगे है तो जो टर्ट एल्काइल ईथर है जब ये रिएक्शन करेगा HI के साथ तो ये टर्शरी एल्काइल आयोडाइड देगा एंड अल्कोहल देगा एज ए मेन। ये हमारी एक एक्सेप्शन होती है क्योंकि जो टर्शरी कार्बोक्टाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि I नेगेटिव के साथ कंबाइन होके टेट्राब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल देगा। ठीक है। इधर फिर यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है। ये मेरे पास एक ईथर हो गया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H पॉजिटिव लिया, देन यहाँ पे OH पॉजिटिव मेरे पास बन गया। ठीक है। देन फिर आगे क्या हुआ, यहाँ से ये
इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचे, ये एक टर्सरी कार्बोकटायन बन गया। देन फिर ये आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके मेरे पास टर्शियरी एल्काइल आयोडाइड दे देगा। ठीक है, देन फिर आगे है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एस्टिक क्यों है ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है देन ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉक्साइड आयन से, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट को शो करता है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मेथोक्सी प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, ब्यूटेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट टू डाइथाइल, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वहीं जो दूसरा है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब है प्रोपीन को दे रखा है, पहले इसकी रिडक्शन करो। ठीक है, देन H2O2 इसकी कैंसिल करो तो मेरे पास प्रोपेन वन ओल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिनोल है, इसकी मैं ब्रोमिनेशन कर रही हूँ इन एक्वस मीडियम में। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे मेरे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इथेनॉल है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर एट 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आगे है तुम फिनोल से टोलुइन कैसे कन्वर्ट करोगे, ये भी मैं आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड फिनोल को कैसे बनाओगे एनिलीन से, ये भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर इन दोनों के बताने हैं आपको IUPAC नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सेकंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है एंड फर्स्ट पोजीशन पे ओन लगा हुआ है, एंड जो फर्स्ट पोजीशन, एक सेकेंड, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, देन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल यू 2 इन 1 ओन। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 2 3। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे मेरे पास फिनोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एंड थर्ड पोजीशन पे फिनोक्सी ग्रुप, एंड ये 4 5 6 7, तो 7 के 7 कार्बन के लिए हैप्ट और सारी सिंगल बोल एंड हेप्टेन बन गया। ठीक है, आगे है सी पार्ट क्या बोल रहे कि केमिकल टेस्ट दो ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए इथेनॉल को एंड फिनोल को। तो जो फिनोल है वो तो फेरी, अब मैं न्यूट्रल फेरिक्लोराइड डालूंगी तो वॉइलेट कल्पेशन देगा, वही फिनोल नहीं देगा, तो ये टेस्ट हो गया। और भी काफी टेस्ट हैं बट आप इन्होंने सिर्फ एक केमिकल टेस्ट के बारे में पूछा, आप एक केमिकल टेस्ट हो। ठीक है, फिर आगे है मिथेनॉल एंड प्रोपेन टू ओल में, तो यहाँ पे I2+ में NaOH डाल लूंगी। ठीक है, अब जो प्रोपेन टू ओल है जो कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये तो आइडोफोन की फॉर्मेशन करने को येलो पीपीटी देगा, वही जो मिथोल है वो एलिफैटिक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, वो नहीं देगा। एलिफैटिक तो दोनों ही है बट ये प्राइमरी अल्कोहल है, जिसकी वजह से ये I2+ NaOH टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आगे है इनमें से ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल है या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल है। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो मेरा ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसके अंदर मेरी इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, जब मैं नाइट्रोजन करती हूँ फिनोल की तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल देगा। जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करूँ एक्वस मीडियम में then तब ये मुझे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल देता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ब्यूटेन अल से ब्यूटेन ओल में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब भी मुझे एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है किसी भी कंपाउंड को, देन मैं हमेशा रिडक्शन करती हूँ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। ठीक है, आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोन। ठीक है, ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में क्या होगा, एक तो एसिड क्लोराइड लूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मैंने एनिसोन लिया, CH3COCl के साथ इसको मैंने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3।
तो यहाँ पे मेरा एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे एसिटाइल सॉरी असाइल ग्रुप लग जाएगा COCH3। ठीक है। और फिर आगे क्या है, जब मैं कैसे अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा, तो हमको पता है मैं कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। आगे है नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जब मैं ब्रोमिनेशन करूंगी फिनोल की, ठीक है, और वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो वो देगा, तो यहाँ पे Br2 को एज ए एक्वस मीडियम में मैं यूज करूंगी। ठीक है। अब आगे है ब्यूटेन 2,1 को, जो कि कीटोन है, इसको ब्यूटेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लो। ठीक है। H2 निकल का यूज कर लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लो, जिसका फॉर्मूला क्या है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। आगे है नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। तो ये भी आपको पता है। ठीक है। एक एसिड एसिड क्लोराइड लूंगी, CH3COCl, और थोड़ी पैरा पोजीशन पे असाइल ग्रुप लग जाएगा COCH3। ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा पास क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैं या तो मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करूँ, देन ये मेरे पास इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमें यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट्स के नाम बताने हैं कि अगर मुझे फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तब फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए मैं हमेशा जिंक डस्ट का यूज करती हूँ। ठीक है। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में यहाँ मेरा H2 मेरा बाहर निकल जाएगा एंड मेरे पास बेंजीन बन जाएगी। ठीक है। अब मैं डिहाइड्रेशन करूँ प्रोपेन 2 ओल की प्रोपेन में, डिहाइड्रेशन के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा एंड मेरे पास प्रोपेन बन जाएगा। फिर आगे फ्रीडल एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल मैं पीछे करवा चुकी हूँ, एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हमको इसमें से बाहर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं H2 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास इथेनॉल बन जाएगा कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है। देन आगे है, अब इसका मैकेनिज्म बताना है। CH3CH2OH को जो मैंने HBr के साथ रिएक्ट करवाया, तो CH3CH2Br प्लस में H2 बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH लिया, HBr के साथ रिएक्ट करवाया, इसने ब्रोमीन ने OH ग्रुप को रिप्लेस किया। ठीक है। एंड यहाँ पे खुद Br लग गया और वाटर मेरे पास बाहर निकल गया। ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो HBr है H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट गया। ठीक है। तो ये SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग Br जो है कार्बन पे रिएक्ट करेगा और ये एक इंटरमीडिएट स्टेट को बनाएगा। ठीक है। देन OH मेरे पास बाहर निकलेगा। ठीक है। और यहाँ पर Br मेरा, यहाँ पर जो है एक ही स्टेप में एलिमिनेशन होगी और एक ही स्टेप में एडिशन होगी। ठीक है। एडिशन और एलिमिनेशन एक ही स्टेप में होगा, जो ये इंटरमीडिएट बना है मेरा। ठीक है। Br जुड़ गया, OH नेगेटिव मेरा बाहर निकल गया। ठीक है। फिर ये मेरे पास क्या हो गया, ये OH नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा, तो ये रिएक्शन मेरी कंप्लीट होगी। ठीक है। फिर आगे है राइमन टाइमन रिएक्शन, ये भी हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके अंदर क्या था, एक तो मेरे पास फिनोल था। ठीक है। एक क्लोरोफॉर्म था, और एक ये मैं पिक्चर में करवा चुकी हूँ, तो आप ये ना वहां से देख लेना। ठीक है। आगे है rearrange the following compound in the increasing order of their boiling point। ठीक है। तो मुझे पता है कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन एल्डिहाइड का, देन फिर प्रोपेन का। ठीक है। आगे है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ।
ठीक है, तो हमको पता ही है जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसलिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, देन फिर 4 नाइट्रोफिनोल, देन फिर फिनोल। ठीक है, आगे है इसकी मैकेनिज्म। तो ये भी मैं पीछे एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, बट एक बार मैं थोड़ा फास्टली इसको मैं बता रही हूँ। तो पहले इथेनॉल में H पॉजिटिव लगाया, OH2 पॉजिटिव बनेगा, H2 बाहर निकल गया, CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, देन वो अगेन इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, देन CH3 CH2 OH पॉजिटिव एंड CH2 CH3 बन जाएगा, देन H पॉजिटिव मेरा बाहर निकल गया, डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, देन फिर आगे है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू। ठीक है, अब इनको ओल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा H2SO4 का यूज करो। तो यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में हमें वाटर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे H लग जाएगा, और जो फर्स्ट कार्बन है मेरे पास H लग जाएगा, देन प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे फिनोल से तुम 2 पर 6 तो फिनोल में कैसे करोगे ये भी मैं पीछे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं ब्रोमिनेशन करवाऊंगी। वो सॉरी, यहाँ पे ट्राइनाइट्रोफिनोल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाइट्रिक एसिड का यूज करूंगी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको मैं HNO3 भी बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तुम कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोपेन टू ओन को प्रोपेनोल में, मतलब अब यहाँ पे मुझे अल्कोहल से इसमें कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन करवा दो, H2 बाहर निकल जाए, एंड यहाँ पे मेरे पास प्रोपेन टू वन बना दो, या फिर इसकी मैं ऑक्सीडेशन करवा सकती हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देन आगे है फिनोल से 2,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाऊंगी एक्वस मीडियम में, देन मेरे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे तुम कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोपेन को प्रोपेन वन ओन में। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास प्रोपेन है, पहले इसको प्रोपेन में कन्वर्ट करो, देन H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस से उसको प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे है इथेनॉल से प्रोपेन टू ओल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें गिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, CH3NgBr, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया ONGBr। ठीक है, एंड यहाँ पे एक साइड पे लग गया CH3, देन इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, OMgOH मेरे पास बाहर लग जाएगा, एंड यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब आगे है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इथेनॉल से इथीन बनाना, तो ये भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो से जाके देख लेना। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, राइमंड टाइमन रिएक्शन ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH का हम यूज करते हैं, एंड सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है राइमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आगे है विलियमसन एथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन एथर सिंथेसिस के अंदर क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड का यूज करूंगी प्लस में मिथाइल आयोडाइड का। ठीक है, देन यहाँ पर NaI बन गया, एंड एक मिथाइल इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आगे है इसकी मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन आगे वो कौन सा रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, तो यहाँ पे या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लो, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब आगे है इसकी हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, हेक्स 1 in 3, और पहले यहाँ पे लगाओ 6 कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाओ, एंड थर्ड पोजीशन पे OH लगाओ, बाकी अपने हाइड्रोजन पूरे कर दो। ठीक है, देन फिर आगे है इसकी भी हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है, तो पहले तो 3 अपने कार्बन लगाओ, सेकंड पोजीशन पे OH एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, देन अपने हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो। ठीक है, देन फिर आगे है IUPAC नेम इस कंपाउंड का, पहले से कार्बन काउंट करो, 1 2 3 6 कार्बन है, फोर्थ पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, एंड जो है थर्ड पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो हेक्स 4 in 3 और बन गया। ठीक है, अब आगे है ऑफ द टू एल्कोहल, ये दो एल्कोहल दे रखे हैं, कौन सा मोर इजिली रिएक्ट करेगा। ठीक है, विद HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हमें पता है ये जो HCl प्लस में ZnCl2 इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट।
ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये 3 कार्बन वाला जो है अल्कोहल, ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो अलाइल कार्बोकटायन है, कि जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बनेगा, वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, बजाय कि दूसरे वाले अल्कोहल से, ठीक है। अलाइल कार्बोकटायन इज वेरी स्टेबल, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा ज़्यादा रिएक्ट करेगा HCl एंड ZnCl2 के साथ, ठीक है। आगे है, इसका भी हमें IUPAC नेम बताना है। तो पहले अपने कार्बन काउंट डाउन करो, 1 पे मिथोक्सी है, 2 पे मिथाइल है एंड प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब आगे है कि अल्कोहल जो है ज्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में देन हाइड्रोकार्बन, जैसा कि होता है क्योंकि इसके अंदर H बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। अब आगे है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है, देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल से, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है -I ग्रुप शो करता है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन टू फॉर्म कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल, ठीक है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन। अब आगे है द स्ट्रक्चर एंड नेम द प्रोडक्ट formed in the following alcohols are oxidized, ठीक है। तो हमें पता है ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, कि हमें ऑक्सीडेशन करनी है तो हमको कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमेशा हमारा ओइक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब आगे है ब्यूटीनॉल, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ऑक्सैलिक एसिड में, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड COH एंड एक इथेनोइक एसिड में, ठीक है। आगे है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो ये CH2OH ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे है, हमें ये जो रिएक्शंस दे रखे हैं, तो हमें इनके बताने हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CH3 के साथ Br अटैच हो गया एंड ये H ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर आगे है, अब इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे जो HBr से H ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, NC2H5 मेरा साइड प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल गया, ठीक है। देन अब आगे है, जब इसको मैं HI के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जो मेरा ये टर्शरी कार्बोकाइल वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन गया, फिर टर्शरी मिथाइल आयोडाइड बन गया एंड C2H5OH मेरा बाहर निकल गया, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कैसे कन्वर्ट करोगे इथेनॉल को इथीन में, ठीक है। तो ये है मेरे पास इथेनॉल, और जब भी इसको इन में कन्वर्ट करना हो देन हमेशा इसको हीट कर दो, वाटर अपना बाहर निकालो, ठीक है, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो इथीन में, ठीक है। तो अब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट किया है, ठीक है। जब है 2,6 डाईमिथाइल फिनोल, तो पहले तो अपने को फिनोल बनाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर हुआ है, देन सेकंड में 6 पोजीशन पे हमें CH3 का ऐड कर देना है। अब इसका IUPAC नेम बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर है सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल एंड यहाँ पे ब्यूटोइन है, ठीक है। अब आगे है केमिकल इक्वेशन बताओ कि फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे बेंजीन से, ठीक है, यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने बेंजीन लिया एंड जो ये ओलियम है ये मेरे पास H2SO4 प्लस में SO3 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ओके। तो जब बेंजीन रिंग के साथ H2SO4 प्लस में SO3 कंबाइन होंगे एंड थोड़ा मैंने उसको हीट किया, तो ये मेरे पास सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, देन फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, तो यहाँ पे Na2SO3 बन गया एंड ये मेरे पास फिनोल बन गया, ठीक है। तो ओलियम का याद रखना, SO3 प्लस में H2SO4, SO3H बनेगा, NaOH के साथ Na2SO3 कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिनोल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे है, हाउ वुड यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में अपना पिक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे है 2 मिथाइल प्रोपेन को कैसे बनाओगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल से,
ठीक है, वही है, इसकी डिहाइड्रेशन करवा दो H2SO4 की प्रेजेंस में, प्लस में 473 केल्विन पे हीट करो, देन मेरे पास ओन से इन बन जाएगा। ठीक है, अगर राइमेटाइम में रिएक्शन इन स्टीरियल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ओके। आगे है प्रोपेनॉल का है बोइलिंग पॉइंट, अगर ब्यूटेन का वही है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होती है। ठीक है, ओके। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल में ज़्यादा एसिडिक होना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होगी, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस वजह से ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर आगे है इथर की प्रिपरेशन करने के मैं एसिड से, एसिड डिहाइड्रेशन से, और सेकेंडरी टर्शियरी इज नॉट अ सूटेबल मेथड, क्योंकि जो इथर की प्रेजेंस, इथर की प्रिपरेशन कर रही हो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से, कि वो सूटेबल मेथड क्यों नहीं है। ओके, तो वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं ना, जब मैं इनकी डिहाइड्रेशन करूंगी तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, इथर की नहीं होती, जिसकी वजह से ये सूटेबल मेथड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इथर की तो प्रिपरेशन ही नहीं होती, अपनी एल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, ओके। अब आगे है बेंजोक्विनोन बनाओ फिनोल से, वही एसिड का अपनी ऑक्सीडेशन करो और अपना बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर दो बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब आगे है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनाओ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, वही है CH3 MgBr मेरा ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, ओ MgBr यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की MgBrOH बाहर निकल गया, यहाँ पे मेरे पास अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आगे प्रोटीन से प्रोपेन टू ओल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे H2O को मैंने डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ OH अटैच हो गया और इसके साथ H अटैच हो गया। ठीक है, आगे है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल्स का, वो डिक्रीज हो गया विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ द एल्काइल चेन। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का डिक्रीज डिक्रीज होता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती रहेगी ना एल्काइल चेन में, तो बॉइलिंग पॉइंट कम 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 होता रहेगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो ब्रांच जो चेन एल्कोहल्स होंगे ना, तो वो ज्यादा स्पेस को घेर लेंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वेंड्रेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अपनी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिनोल जो है प्रोटोनेशन नहीं देता, गिब्स दे देगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फिनोल है, फिनोल का जब वो फिनोक्साइड अनायन बनेगा वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, जिसमें जो है 3 स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होगा, जिसकी वजह से ये प्रोटोनेट इजिली नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फिनाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट कर जाएगा एच के साथ, फिनोल देगा, एंड जो मिथाइल आयोडाइड है एंड नोट आयोडोबेंजीन एंड मिथाइल अल्कोहल, वही है, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस के द्वारा, और जो मिथोक्साइड आयन है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो फिनाइल मिथाइल ईथर है एच के साथ रिएक्ट करके फिनोल और मिथाइल आयोडाइड देगा, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब आगे है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड whose IUPAC name is 1 methyl propane 2 O। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले है हम बनाएंगे 3 कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना फिनाइल ग्रुप लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे OH, ये जो सेकंड कार्बन उस पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे एक फिनाइल प्रोपेन 2 प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, फिर आगे है हमें 2 मिथाइल 2 इथोक्सी पेंटेन की स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो वही है पेंटेन, पहले अपने 5 कार्बन लगाओ, सेक, एक सेकंड कार्बन उसके ऊपर लगाओ, फिर एक CH3 ग्रुप, एंड जो है यहाँ पर इथोक्सी ग्रुप O C2H5, बाकी अपने सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ठीक है, फिर आगे है, ये 98 क्वेश्चन मैं आपका करवा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, अब आगे है 99 क्वेश्चन। ठीक है, कोलबे रिएक्शन, तो कोलबे रिएक्शन में क्या होगा, हम फिनोल लेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लस में NaOH एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। आगे है रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को जो मैं प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, एक सेकेंड। प्रोपेन 1 ओल में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा और एक कार्बन के साथ C2H5 अटैच हो जाएगा। मैं इसके हाइड्रोलिसिस करूंगी, NaOHBr बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ H मेरा अटैच हो जाएगा। ठीक है, आगे है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, फिर Cl को OH में कन्वर्ट करना है, तो KOH एक्वस लिया, KCl बाहर निकल गया, यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, आगे है फिनोल से बेंजोक्विनोन में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसकी सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दो, बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेन ओन को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ग्रिग्नार्ड रीजन से, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे है प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये भी हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो आज ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो गए हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर के। ठीक है, तो कल मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के डालूंगी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।